हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज इस चैप्टर का इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। पहले से फिर से पिछली क्लास की तरफ फिगर मैंने बना लिया है इसमें भी, और नेमिंग भी कर दिया है ताकि टाइम न लगे। हम लोग शुरुआत करते हैं, बस मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। इसमें हम जहां से शुरू कर रहे हैं, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी नहीं बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, नेक्स्ट वाले बोर्ड पे बनाएंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहले इसको पढ़ते हैं। ये फीमेल ओवरी है, यहां से एग का फॉर्मेशन होता है, वहां से फिर एग निकलता है। यहां से एग निकलता है और फिर इसके द्वारा इसे हम इसका उसका यूज कर रहे हैं ताकि नाम बाद में बताएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो विषय का। यहां से निकलता है एग और ये है उंगली की तरफ दिख रहा होगा, और उंगली की तरह है तो बीच में एक इसका लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टिया। ठीक है, वहां से ये एग रिसीव होता है, फिर आगे जाके जाते जाते फर्टिलाइज होता है यहाँ पे, फिर आके यह है यूट्रस, यहीं पे बेबी ग्रो करता है। ठीक है, अब जो पार्ट अगर हम इसको आधा ऐसे कर ले तो जो पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, लेकिन आपको नाम दोनों तरफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बोर्ड कम पड़ रहा था, इसलिए कुछ नाम हमने इधर लिखा है और कुछ नाम इधर लिखा है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा ओवरी है, और हालांकि जानते हैं कि ओवरी बहुत नाजुक चीज है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, एग। और जहां भी एक्सीडेंट हो, हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो फीमेल के फिजिकल एक्सरसाइज करने के कारण भी इसमें इंजरी हो सकता है। तो ये जो अटैच होता है हम लोग के एब्डोमिनल कैविटी में, ये बात पता है ना कि जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सब एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो जान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये एग उससे लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें इंजरी नहीं होता है। हाँ, और अगर मान लो कि मेजर एक्सीडेंट है तो जाहिर सी बात होगा ही, लिगामेंट टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है उस समय। तो यहाँ ओवरी है, यहाँ से ओवरी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजेनेसिस। जैसे कि स्पर्म के फॉर्मेशन को बोले थे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवरी के फॉर्मेशन को बोलते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे उसको ओजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है, ये ऑस्टिया के द्वारा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिमराए। ये इसके बीच में यहाँ ऑस्टिया नाम का एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जो रिसीव करता है यहाँ से निकला हुआ ओवा को। ओवा मतलब एक, दोनों एक ही नाम है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को कॉमनली हम लोग फैलेपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलेपियन ट्यूब। ये तीन पार्ट में बटे हुए हैं। कौन कौन? सबसे पहला इन्फंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ये फ्यूमराए रिसीव कर लिया, अब ये इनफंडिबुलम में गया। इनफंडिबुलम कुछ नहीं, एक कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज है जहां से एक आगे ट्रांसफर होगा। अब देखिए, जैसे कि वहां पे हम लोग देख रहे थे, यहां बनाते हैं। ये जो हमारा स्पर्म था, तो इतना दूर पार्ट क्या होता है, फ्लैजिला का पार्ट है, टेल उसका, जिससे इसको मूवमेंट करने में मदद होता है। लेकिन एक के पास तो नहीं है, तो ये मूवमेंट कैसे करता है? तो ये जो फ्लैपियन ट्यूब है ये सिलिएटेड मसल्स है। ठीक है, ये क्या है, इसमें सिलियरी मसल्स है। हम यहां पे लिख देते हैं फ्लैपियन ट्यूब सिलियरी मसल से मिलकर बना है। इसमें सिलिया होता है, तो वो जब एक रिसीव कर दिया जाता है फिमराए के द्वारा तो धीरे धीरे वो खिसक खिसक के आगे बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं एम्पुला का। ये है एम्पुला का रीजन। ठीक है, एम्पुला का रीजन मतलब एम्पुला क्या होता है, एम्पुला का मसल्स बहुत ही चौड़ा होता है, वाइडेंट होता है, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, कारण कि यही इसी पॉइंट पे कहीं पे ओवरी और स्पर्म को मिलना है। ठीक है, इसी पॉइंट पे ओवरी और स्पर्म को मिलना है। तो जिस पॉइंट पे मिलता है ओवरी और स्पर्म उसको हम लोग बोलते हैं
इस्थमस एम्पुला जंक्शन या एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। इस्थमस एम्पुला जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एक ही बात है। कहाँ, जहां से इस्थमस शुरू हो रहा है और जहां पर एम्पुला खत्म हो रहा है उस पॉइंट पे मिलता है, फर्टिलाइज होता है स्पर्म और एग और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से एग यहां तक पहुंचा और स्पर्म किस रास्ते से आएगा, वजाइनल रास्ते से, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए यहां से कुछ ऐसे पहुंचेगा स्पर्म, ठीक है। अब यहां से स्पर्म यहां पहुंच गया, अब फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद इस्थमस से होते हुए वो आगे ये यूट्रस में आएगा, ठीक है। बेबी ग्रोथ यही होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि बेबी को न्यूट्रिशन मां से कैसे मिलता है, तो एक प्लेसेंटा डेवलप होता है, वो प्लेसेंटा यही यूट्रिल फंडस के ऊपर से यहाँ से डेवलप होता है और यहाँ बेबी होता है, ठीक है, जहां पे उसको कनेक्ट किया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अब कुछ और लेयर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लेयर है, एक बाहर वाला, एक बीच वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम में जो लेयर है वो ग्लैंडुलर लेयर है, मतलब कि ग्लैंडुलर टिश्यू से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मायोमेट्रियम है, मायो मतलब ही होता है मसल्स, सिर्फ और सिर्फ मसल्स भरा हुआ है। कैसा मसल्स, तो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल होने के कारण जब डिलीवरी का टाइम आता है उस समय ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे, देखिए बच्चा यहाँ भी कैसा है, यहाँ पे है। अभी पहले ये देखिए कि यूट्रस का शेप कितना है, इतना छोटा, लेकिन बेबी बड़ा होगा। तो जब बेबी जब बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो उतना पैसेज ही नहीं है, तो बेबी यहाँ पे फिक्स हो कैसे पाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होते जाना, तो ये छोटा होते जाता है। इसका लेयर कैसे होता है, इसका लेयर ऐसे पतला होते जाता है और बच्चा इसमें डेवलप होते रहता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, मायोमेट्रियम करवाता है। उसके अंदर वाला लेयर ये है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के ऊपर कुछ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। जब हम पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुएशन टॉपिक तब बताएंगे, अभी थोड़ा सा बताते हैं। इंडोमेट्रियम क्या होता है, इसमें 2 लेयर पाया जाता है। उसमें ऊपर वाला लेयर जब टूट जाता है तब ब्लीडिंग होता है और उसी ब्लीडिंग के कारण मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आते हैं, ठीक है। लिख दिए हैं, अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये इंडोमेट्रियम का होता है। अब नीचे आते हैं तो नीचे 2 पार्ट और मिलता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स और वजाइना। सर्विक्स और वजाइना, ये पार्ट सर्विक्स और ये पार्ट वजाइना। ये ओएस इंटरनल ओएस है और ये एक्सटर्नल ओएस है। ओएस मतलब ओरिफाइस, ओएस मतलब यहां बड़ा में लिखते हैं या फिर छोटा में लिखते हैं। ओएस मतलब होता है ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब पैसेज, रास्ता, ठीक है। तो ये एक रास्ता प्रोवाइड कराता है, ये पैसेज है, डक्ट है, रास्ता प्रोवाइड कराता है किसको, यूट्रस से सर्विक्स को जोड़ने के लिए, यूट्रस से सर्विक्स को जोड़ने के लिए। और एक एक्सटर्नल ओएस है जो कि रास्ता प्रोवाइड कराता है किसके लिए, सर्विक्स से वजाइना को जोड़ने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़े, क्या क्या छूट गया। इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पढ़ लिए, इस्थमस पढ़ लिए क्या है, पैसेज प्रोवाइड करता है। एम्पुला पढ़ लिए क्या है, इन्फंटिबुलम पढ़ लिए। मेसोवेरियम, मेसोवेरियम वो एक बोन है लिगामेंट का जो ओवरी से कनेक्ट होता है एब्डोमिनल से। ये क्या है, बीच वाला, ये है हिस्ट्रा, इसी को यूट्रस भी बोलते हैं और इसी को वोम भी बोलते हैं। जैसे कि यूट्रस, मदर यूट्रस, वोम मदर वोम, हिस्ट्रा मदर हिस्ट्रा तो नहीं सुनते होंगे आप लोग कभी कॉमनली, लेकिन जैसे ही आप सुनिएगा रिमूवल ऑफ यूट्रस, मतलब इस पूरे यूट्रस को निकाल के हटा देने के प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। टोमी मतलब निकाल के हटा देना, ठीक है, तो हिस्टेक्टोमी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटरनल ओएस जो जोड़ता है यूट्रस को सर्विक्स से। उसके बाद एक्सटर्नल ओएस जो सर्विक्स को वजाइना से जोड़ता है। इंडोमेट्रियम जिसका लेयर टूटने पर मेंस्ट्रुएशंस होता है। मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शंस का काम करता है, स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर वाला लेयर है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं ओवरी। ये फिमरा है, इसके बीच में पोस्टिया और ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पूरे को अब हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके बाद
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, एक बात आप गौर करते होंगे कि हम टॉपिक का नाम, स्ट्रक्चर का नाम ऊपर में लिखते हैं, रीजन है इसके पीछे कि बच्चे क्या देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और रख लेंगे, अब वो रह जाएगा किसमें, फोन में, वो कहीं पढ़ेंगे नहीं। तो इस कारण से ये इसको पढ़ें तब समझे कि अच्छा ये क्या था। ठीक है, टाइम पास ना करें। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर बताए थे। ओवरी जुड़ा हुआ है एब्डोमिनल से किसके थ्रू, मेसोवेरियम के थ्रू। ठीक है, उसके अंदर कैसा फिगर आता है, उसके अंदर ये एक कैविटी दिख रहा होगा आपको, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कॉर्टेक्स में एक फूल की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। है क्या, सब कुछ आगे पढ़ना है, हम लोग सिर्फ अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ओवेरियन फॉलिकल, इसमें ही अंडा मतलब एग या ओवा और हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर इस वाले पोर्शन को, अंदर वाले कैविटी को बोलते हैं, कैविटी मतलब खाली स्पेस, अंदर वाले कैविटी को बोलते हैं मेडुला। मेडुला में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर। अब ये है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, यह मॉस प्यूबिस, जहां पे हेयर ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके नीचे देख रहे हैं कुछ ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का काम है अंदर वाले पोर्शन को देखना है, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, लेबिया माइनरा को प्रोटेक्ट करना। लेबिया माइनरा, सॉरी थोड़ा सा एक में इसमें, और ये अब सही हुआ। लेबिया मेजरा ये अंदर वाले लिप्स की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और इसको अंदर वाले को बोलते हैं लेबिया माइनरा। बाहर वाला बड़ा है तो मेजरा, अंदर वाला छोटा है तो माइनरा। ये प्रोटेक्ट करता है अंदर वाले स्ट्रक्चर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर में किसके, इस लेबिया माइनरा के नीचे, इसके ऊपर में एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रीव्यूस फोरस्किन। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, क्लिटोरिस को प्रोटेक्ट करने का। क्लिटोरिस है क्या, क्लिटोरिस आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक स्ट्रक्चर ग्लैंड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लिटोरिस फीमेल का सबसे मोस्टली सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, प्रीव्यूस उसी को क्या करता है, फोरस्किन उसी को प्रोटेक्ट करता है, क्लिटोरिस को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे में, तो ये जो डॉट देख रहे होंगे वो डॉटिंग ग्लैंड है। ठीक है, वो है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड एज अ कंपेयर टू किसके तरह, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वॉल्वो यूरेथ्रल की तरह मेल में इसका काम है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराना। किसको, अब यहाँ से ल्यूब्रिकेशन क्या है, यहाँ स्पर्म थोड़ी है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, आगे पढ़ना है हम लोग को, जब कपलिंग होता है उस टाइम में, कपलिंग के समय इंसेमिनेशंस तभी हो पाएगा जब तक म्यूकस का सिक्रेशंस नहीं होगा। वेजिनल ओपनिंग से, फीमेल के वेजिनल ओपनिंग से म्यूकस का सिक्रेशंस नहीं हुआ तो अल्कली फ्लूइड यहाँ भी निकलता है। ठीक है, उसके बाद ये है सबसे अंदर वाला, ये है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक पार्ट ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारा पूरा यूरेथ्रल ओरिफाइस, मतलब जहां से यूरिन बाहर आएगा। उसके ऊपर एक ग्लैंड है जो है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका काम है एसिडिटी को रिड्यूस करने का। क्यों, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, एसिड्स होता है, और उसी एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम किसका है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड का। तो ये है हमारा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये ओवरी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
और अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है या और करना चाहिए कवर, तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो हम उतना ही कंटेंट को लेकर चल रहे हैं जितना जरूरी है। आपको लगता है फास्ट है, स्लो है, कुछ भी है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।